प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आइए आज हम फिर कक्षा 9 की गणित में बहुपद पर चर्चा करते हैं। अब यहाँ पर एक बहुपद दिया है 5x - 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इस बहुपद का मान ज्ञात करना है, जबकि x का मान जो है यहाँ पर 0 है, -1 है और 2 है। तो x बराबर 0 पर बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए इस बहुपद में x के स्थान पर 0 रख देंगे। तो यह हो जाएगा आपका 5 गुणे 0 माइनस यह हो जाएगा 4 गुणे 0 का वर्ग धन 3। अब 5 और 0 का गुणा कर देंगे तो 0 का वर्ग 0 होता है। जब 4 में हम गुणा करेंगे तो यह भी 0 हो जाएगा और यह हो जाएगा प्लस 3, यानी यह पूरा मिलकर आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह x बराबर ऋण 1 के लिए बहुपद का मान ज्ञात करना है। तो इस बहुपद में हम x के स्थान पर -1 रख देंगे। तो यह हो जाएगा आपका 5 गुणे ऋण 1 ऋण 4 गुणे ऋण 1 का वर्ग धन 3। अब यह हो जाएगा आपका ऋण 5, यानी 5 और ऋण 1 का गुणा करेंगे तो ऋण 5 हो जाएगा। ऋण 1 का वर्ग जो होता है यह 1 होगा, तो जब 1 का हम ऋण 4 में गुणा करेंगे तो यह ऋण 4 और यह धन 3। ऋण 5 और ऋण 4 मिलकर ऋण 9 हो जाएगा और यह धन 3, यह दोनों मिलकर हो जाएंगे ऋण 6। उसी तरह x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए x के स्थान पर 2 रखेंगे। तो यह हो जाएगा आपका 5 गुणे 2 ऋण 4 गुणे यह हो जाएगा आपका 2 का वर्ग धन 3। यह हो जाएगा आपका 5 दूना 10, 2 का वर्ग 4 होता है, तो 4 चौको यह हो जाएगा आपका 16 और धन 3 हो जाएगा। 10 और 3 को आपस में जोड़ेंगे, यह हो जाएगा 13 और -16 यह हो जाएगा, यह हो जाएगा आपका ऋण 3। तो इस प्रकार यदि कोई भी बहुपद दिया हो और बहुपद में चर का मान दिया हुआ है, उस चर पर या चर के मान के लिए बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए उस बहुपद में चर के स्थान पर उस मान को रख देते हैं। जैसे x बराबर 0, तो 0 रखकर निकाला गया है। -1 है तो x के स्थान पर -1 रख देंगे। 2 दिया हुआ है तो x के स्थान पर 2 रख देंगे और इस प्रकार जो है बहुपद का मान ज्ञात करते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ पर बहुपद px बराबर 3x + 1 दिया है और इसके संगत x का मान दिया हुआ है कि x बराबर जो है यहाँ पर 1/3 है। तो बताना है कि यह x का मान जो 1/3 है इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो इसको सत्यापित करने के लिए इस बहुपद में x के स्थान पर इस मान को रखेंगे और रखने पर यदि इस बहुपद का मान 0 के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि x बराबर 1/3 जो है इस बहुपद का एक शून्यक है। तो सबसे पहले यहाँ पर x के स्थान पर 1/3 रखते हैं। तो रखेंगे तो यह हो जाएगा आपका 3 गुणे 1/3 धन 1 हो जाएगा। इधर 3 से यह 3 जो है कट जाएगा, इन दोनों को आपस में गुणा करेंगे, ऋण 1 धन 1 हो जाएगा और बराबर यह हो जाएगा 0। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 1/3 px का 1
शून्यक है। और यदि x का मान जैसे ऋण 1/3 है, यदि इस px में हम रखते हैं और px में रखने के बाद यदि 0 नहीं आता है, तब लिखेंगे कि x बराबर ऋण 1/3 px का शून्यक नहीं है। उसी तरह अब यहाँ पर दूसरा बहुपद है आपका px बराबर x² - 1, और यहाँ पर दिखाना है कि x बराबर 1 और x बराबर ऋण 1 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो यहाँ पर फिर पहले हम x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो यह हो जाएगा आपका p1 बराबर, यह 1 का वर्ग ऋण 1 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 होता है, तो 1 ऋण 1 बराबर यह हो जाएगा 0। फिर x के स्थान पर ऋण 1 रखेंगे, तो यह हो जाएगा ऋण 1 का वर्ग ऋण 1 का वर्ग भी 1 होता है, तो 1 ऋण 1 बराबर 0। अब यहाँ पर जब हम x के स्थान पर 1 रखते हैं तब भी px का मान 0 आता है, x के स्थान पर ऋण 1 रखते हैं तब भी px का मान 0 आता है। तो हम लिखेंगे, इसलिए x बराबर 1 और ऋण 1 px का शून्यक है। तो शून्यक की जांच करने के लिए यही तरीका होता है कि दिए गए बहुपद में चर के स्थान पर उस मान को रखते हैं, और रखने पर यदि उसका मान 0 के बराबर आता है तो कहेंगे कि x का दिया गया मान इस बहुपद का एक शून्यक है। अब इसके आगे देखिए बहुपदों का योग तथा अंतर, कि दिए गए बहुपदों का योगफल और उनका अंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं। अब जैसे प्रश्न नंबर 1 में है आपका एक बहुपद है x² + 5x - 3, और दूसरा बहुपद है -4x² - 9x + 10, और इन दोनों बहुपदों का योगफल ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए, इन दोनों बहुपदों को, यानी पहले बहुपद को ब्रैकेट में ऐसे लिखिए x² + 5x - 3, और फिर यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाएंगे, और फिर दूसरे ब्रैकेट में इसको लिख देंगे -4x² - 9x + 10। अब लिखने के बाद फिर दोनों ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो इसके बाहर कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानते हैं, और जब ब्रैकेट के बाहर प्लस का चिन्ह होता है तो ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद होते हैं चिन्ह सहित उन्हें लिख देते हैं। तो यह हो जाएगा आपका x² + 5x - 3, और इस ब्रैकेट के भी बाहर प्लस है तो अंदर वाले को चिन्ह सहित लिख देंगे। तो यह हो जाएगा -4x² - 9x + 10। अब ब्रैकेट खोलने के बाद जो सजातीय पद होते हैं उनको एक साथ लिखते हैं। तो x² - 4x² + 5x - 9x - 3 + 10। अब सजातीय पदों को साथ में लिख दिया गया है। अब आगे जब सजातीय पदों को एक साथ लिख देते हैं तो उन सजातीय पदों के चिन्हों को देखते हैं। यदि दोनों का चिन्ह समान है तो दोनों को आपस में जोड़ देते हैं और चिन्ह वही रहता है, और यदि दोनों का चिन्ह समान नहीं है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देते हैं, और जिसमें से घटाया जाता उसका चिन्ह लगा देते हैं। तो यहां पर यह हो जाएगा आपका -3x², क्योंकि यह 4x² यह माइनस है और यह x² जो है यह प्लस है,
तो माइनस वाला अधिक है तो माइनस लगेगा, और 4 में से 1 को निकाल लेंगे, 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर दूसरा जो है प्लस 5x है माइनस 9x है, तो यहाँ भी माइनस वाला अधिक है, तो 9 में से 5 को हम निकाल देंगे, तो ये 4x हो जाएगा। यहाँ पर -3 और +10 है, तो प्लस वाला अधिक है तो प्लस लगेगा, और 10 में से 3 को निकाल देंगे, ये हो जाएगा 7। तो इस प्रकार जो है बहुपदों का योगफल हम ज्ञात करते हैं। इसे जो है पंक्ति विधि कहते हैं, यानी कोष्ठक के माध्यम से इसको हल करते हैं। इसको स्तंभ विधि के माध्यम से भी हम हल कर सकते हैं। जैसे पहले वाले को लिख दीजिए, x² धन 5x ऋण 3। फिर इसके नीचे जो दूसरा बहुपद दिया उसको लिखेंगे, लेकिन नीचे जब लिखते हैं तो यह ध्यान देंगे सजातीय पदों को उनके नीचे लिखते हैं। जैसे x² इसमें दिया हुआ है तो x² वाले के नीचे लिखेंगे, x वाला दिया है तो x वाले के नीचे लिखेंगे, और यह अचर है तो इसको अचर के नीचे लिखेंगे। तो यह हो जाएगा आपका -4x² -9x +10। अब फिर ऐसे लाइन खींच देंगे और जोड़ना है, इनको योगफल ज्ञात करना है। तो यह -4x² है या +x² है, इसमें से इसको निकाल देंगे, यह हो जाएगा आपका -3x²। यहाँ पर हो जाएगा -4x, और यहाँ पर यह हो जाएगा +7। तो इस प्रकार भी हम इनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे देखिए, अब अगला देखिए, बहुपदों का योगफल ज्ञात करना है। एक बहुपद है आपका 2x³ + 9x² -x +5, दूसरा है 4x² -8x -3, और तीसरा है 7x +5। अब योगफल ज्ञात करने के लिए फिर उसी तरह 2x³ + 9x² -x +5, यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 4x² -8x -3 +7x +5। ब्रैकेट को ओपन करेंगे, 2x³ + 9x² -x +5। अब इसके आगे कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे, यानी +4x² -8x -3। उसी तरह यहां भी हो जाएगा +7x +5। अब ब्रैकेट ओपन करने के बाद समान पदों को एक साथ लिखेंगे, तो यह 2x³। अब x³ घात इसकी 3 है, बाकी इसमें घात 3 वाला कोई पद नहीं है, तो इसके बाद जो है 2 घात वाले को लिखेंगे, तो यह +9x² +4x², फिर -x -8x +7x +5 -3 +5। अब यहां पर देखिए, x³ वाला केवल एक ही पद है तो उसको उसी तरह लिख देंगे, 2x³। यहां पर जो है 9x² + 4x², यह मिलकर हो जाएगा आपका 13x² -x -8x +7x, तो यह हो जाएगा आपका -9x +7x। यहां पर यह +5 है और यह भी +5 है, तो यह हो जाएगा +10 और -3। फिर यह हो जाएगा आपका 2x³ + 13x², यह दोनों मिलकर हो जाएंगे -2x, और यहां पर हो जाएगा +7। इस प्रकार जो है इनका हम योगफल ज्ञात करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अब अगला देखिए, 2x² + 3/2x + 4 एक पहला बहुपद है।
5/4x² माइनस 5x प्लस 1/2, यानी इन दोनों का योगफल ज्ञात करना है। देखिए, तो यह 2x² प्लस 3/2x प्लस 4 एक ब्रैकेट में हो जाएगा, अब प्लस यह हो जाएगा 5/4x² माइनस 5x प्लस 1/2। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो यह हो जाएगा आपका 2x² प्लस 3/2x प्लस 4, यह हो जाएगा प्लस 5/4x² माइनस 5x प्लस 1/2। अब इसके बाद समान पदों को एक साथ, तो x² यहां पर है और x² इसमें दिया हुआ है, तो यह हो जाएगा आपका 2x² प्लस 5/4x², फिर यह हो जाएगा आपका 3/2x ऋण 5x धन 4 धन 1/2, यानी समान पदों को एक साथ लिख लेंगे। अब इसके बाद देखिए, अब x² इन दोनों में है, तो x² को कॉमन कर लेंगे तो यहां पर बच जाएगा यह 2 धन 5/4x²। यहां पर जो है x दोनों में है, तो यह 3/2 ऋण 5 यह हो जाएगा, और यहां पर हम x लिख देंगे। अब प्लस यह हो जाएगा आपका 4 धन 1/2, इसको एक साथ ऐसे लिख देंगे। अब भिन्नों का योगफल कैसे ज्ञात करते हैं उसके माध्यम से, यह 2 धन 5/4 है, इसको हल करने के लिए इसको बटा 1 मान लेंगे, एलसीएम लेंगे 1 और 4 का, तो यह 4 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे 4 में 4 बार जाएगा, 4 दूना यह 8 हो जाएगा, और यहां पर 5, तो यह हो जाएगा आपका 13/4। तो यहां पर यह हो जाएगा आपका 13/4x² प्लस, अब इसका मान ज्ञात करेंगे, तो यह हो जाएगा 3 ऋण 10 पूरे का बटा 2, यानी इस 2 से इधर गुणा कर देंगे, तो यह हो जाएगा आपका ऋण 7/2। तो यहां पर हम लिख देंगे ऋण 7/2 x लिख देंगे। अब प्लस यह हो जाएगा आपका 2 चौको 8 1 9, यानी 9/2 हो जाएगा। अब फिर अंत में हम लिख देंगे 13/4x², बाहर प्लस है अंदर माइनस है, जब दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो यह माइनस हो जाएगा, यह हो जाएगा 7/2x धन 9/2। तो इस प्रकार जो है बहुपदों का योगफल ज्ञात करते हैं, और शेष इसी तरह आप लोग ज्ञात कर जाएंगे। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं।